आइए पहले सवैये के बारे में पढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो प्रथम सवैया है, पहले सवैये में कवि रसखान भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करना चाहते हैं। वे प्रत्येक स्थिति में कृष्ण की समीपता, उनका संग, उनका साहचर्य प्राप्त करना चाहते हैं। वे कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि वे चाहते हैं कि श्री कृष्ण से उनकी जो समीपता है, उनका सामीप्य युगों युगों तक बनी रहे। मानुष यानी मनुष्य, मानुष अर्थात मनुष्य हो तो वही रस खानी। कवि रसखान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, हे विधाता, हे ईश्वर, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। हे ईश्वर, यदि आप मनुष्य रूप में मुझे धरती पर जन्म दें, यदि उनको अगला जन्म मनुष्य का मिले, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, तो मेरी यही कामना है कि मैं ब्रज भूमि में गोकुल गाँव के ग्वालों के मध्य, गोकुल गाँव के ग्वालों के बीच में ही कोई एक ग्वाला बनूं, अर्थात ब्रज भूमि के गोकुल गाँव के ग्वालों के बीच में ही मैं रहूं। बसों यानी निवास करना, रहना। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। यदि परमात्मा ईश्वर अगले जन्म में पशु रूप में मेरी सृष्टि करता है तो कहा बस मेरो, तो फिर तो मेरा स्वयं पर कोई वश रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि पशुओं में विचारने और तर्क की जो शक्ति होती है वो लगभग ना के बराबर होती है। तो कहा बस मेरो, तो फिर तो मेरा स्वयं पर कोई वश रह ही नहीं जाएगा। चरो नित नंद की धेनु मंजारन, फिर भी मेरी यही कामना है। कवि रसखान कहते हैं कि अगले जन्म में यदि परमात्मा पशु रूप में मेरी सृष्टि करे तो मेरी यही कामना है कि मैं ब्रज भूमि में चरो नित नंद, नंद यानी कृष्ण के पिता नंद की, बाबा नंद की गायों के बीच में रहूं, ताकि मैं नंद और श्री कृष्ण के और भी समीप रह सकूं। मंझारन अर्थात मध्य, चरो यानी विचरण करूं। हे ईश्वर, यदि आप पशु रूप में मेरी सृष्टि करते हैं तो मेरा स्वयं पर कोई वश रह ही नहीं जाएगा। चरो नित नंद की धेनु मंजारन, फिर भी मेरी यही कामना है कि मैं बाबा नंद की गायों के मंझारन यानी मध्य में रहूं, उन गायों के मध्य में जिनको लेकर प्रभु श्री कृष्ण जंगल में चराने के लिए जाते हैं, ताकि कृष्ण का साहचर्य, कृष्ण की समीपता प्राप्त कर सकूं। पाहन हो तो वही गिरि को, पाहन अर्थात पत्थर, वही गिरि को, वही उसी, गिरि यानी पर्वत, गिरि अर्थात पर्वत, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। पुरंदर इंद्र को कहते हैं, धारण यानी धारण। हे ईश्वर, यदि आप पत्थर रूप में मेरी रचना करें, मुझे अगला जन्म पत्थर के रूप में मिले, तो भी मेरी यही उद्यम कामना है। वही गिरि को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, तो आप मुझे उसी गिरि का, उसी पर्वत का, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना, कोई पत्थर का एक टुकड़ा बनाना, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने पुरंदर इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए गोकुल गांव के
निवासियों की रक्षार्थ छत्र के रूप में धारण कर लिया था। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार इंद्र को यह अहंकार हो गया था कि सृष्टि पर पृथ्वी लोक में जितने भी मनुष्य हैं वे सब उन्हीं की आराधना करें, उन्हीं का स्तवन करें। कृष्ण ने गोकुल गांव के निवासियों को उस एक ईश्वर कृष्ण ने गोकुल गांव के निवासियों को उस एक ईश्वर इंद्र की आराधना न करने के लिए उस परम ब्रह्म की आराधना करने की ओर प्रेरित किया। जब इंद्र को यह समाचार मिला तो उनका अहंकार जाग गया। इंद्र वृष्टि के, बरसात के देवता माने गए हैं, तो उन्होंने इतनी अत्यधिक वर्षा ब्रज भूमि पर गोकुल गांव में की, लगभग गोकुल गांव जलमग्न हो गया, त्राही त्राही मच गई। तब प्रभु श्री कृष्ण ने छत्र यानी छाते के रूप में गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ की अंगुली पर छाते के रूप में धारण कर लिया और गोकुल गांव के निवासियों की रक्षा की, इंद्र का अहंकार दूर किया, नष्ट किया। पाहन हो तो वही गिरि को, हे प्रभु यदि आप मुझे पत्थर रूप में जन्म दें तो भी मेरी यही उद्यम कामना है कि आप मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का कोई एक पत्थर का कोई एक टुकड़ा बनाना, जिसे प्रभु श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को, दर्प को, घमंड को नष्ट करने के लिए छाते के रूप में गोकुल गांव के निवासियों की रक्षार्थ धारण कर लिया था। अर्थात कवि रसखान प्रत्येक स्थिति में कृष्ण की समीपता, उनका साहचर्य चाहते हैं। जो खग हो तो बसेरो करो, यदि आप पक्षी रूप में मुझे जन्म दें। कवि रसखान कहते हैं ईश्वर यदि पक्षी रूप में मुझे जन्म दे, मुझे अगला जन्म पक्षी रूप में मिले तो बसेरो करो। बसेरो यानी वास करना, निवास करना। मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, तो भी मेरी यही कामना है कि हे परमपिता परमात्मा आप मुझे कालिंदी, यमुना, कालिंदी यानी यमुना, यमुना एक नदी है, कूल किनारा की डारन, तो भी मेरी यही कामना है कि आप मुझे यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब वृक्ष की डालियां हैं उन डालियों पर निवास करने वाला कोई एक पक्षी ही बनाना, जिस कदम्ब वृक्ष के नीचे छाया में प्रभु श्री कृष्ण अपनी मुरली की मधुर धुन बजाकर सभी को आह्लाद से भर देते हैं। अर्थात कवि रसखान प्रत्येक स्थिति में कृष्ण की समीपता पाना चाहते हैं। तो इस पद में से प्रश्न क्या क्या बनेंगे? मनुष्य का जन्म मिलने पर रसखान ने क्या इच्छा व्यक्त की है? यदि उनको मनुष्य का जन्म मिले तो वह ग्वाला बनना चाहते हैं, गोकुल गांव का वह ग्वाला बनकर उन ग्वालों के बीच में रहना चाहते हैं और कृष्ण की समीपता प्राप्त करना चाहते हैं। पशु बनने की स्थिति में कवि क्या चाहता है? कवि कहते हैं कि अगर उन्हें अगला जन्म पशु का मिले, पशु रूप में उनकी सृष्टि हो, तो वह ब्रज भूमि में बाबा नंद की गायों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। बाबा नंद की गायों के बीच में ही कोई एक गाय बनना चाहते हैं ताकि वह नंद और श्री कृष्ण के समीप रह सकें। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कौन सा अलंकार है यहाँ? आपने पढ़ा होगा वर्णों की जो रसानुकूल आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग अनुप्रास अलंकार कहलाता है। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। यह हम पाठ परिचय में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। कवि रसखान ने
प्रत्येक स्थिति में कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करने की कामना की है। कवि रसखान के अनुसार उन्हें अगला जन्म मनुष्य, पशु, पत्थर या पक्षी किसी भी रूप में मिले तो कोई बात नहीं, किंतु जन्म मिले ब्रज के क्षेत्र में।